अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यावश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हमने शौकत खानम के बेटे इमरान ख़ान, वर्ल्ड कप के फ़ातह, शौकत खानम हस्पताल के मौजूद, हमारे पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के मोहसिन, पीटीआई के चेयरमैन, जिन्होंने पूरी दुनिया में और आलम इस्लाम में पाकिस्तान का और इस्लाम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद किया, को हमने इस पाकिस्तान में अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाने पर, जो कि अल-कादर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो अल-कादर यूनिवर्सिटी है, जो आक़ाए दो जहां ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रिसर्च करने वाली एक यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर हमने इस इमरान ख़ान को भी 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और हमने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमारे मुल्क का कोई मोहसिन, कोई हीरो हमने नहीं छोड़ना जिसको हम इबरत का निशान ना बना दें, और रहती दुनिया तक पाकिस्तान में कोई हीरो, कोई यूथ, कोई जनरेशन, कोई बड़ा इंसान इस पाकिस्तान की खिदमत करने का कभी भी ना सोचे। और आज हमने फिर उस पर एक मोहर लगाई है, क्योंकि इमरान ख़ान से ज़्यादा खिदमत अभी तक पाकिस्तान में किसी भी ने नहीं की। लेकिन जहाँ तक बात करें हम ये कि अब इसके बाद होगा क्या, सीधा सा मेरा तज्ज़िया ये है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को 10 साल कैद की सज़ा हुई, उसके बाद उसने एक ववेला खड़ा किया अपने प्लेटलेट्स का और 2 हफ़्ते की उसने छुट्टी ली। उसके भाई ने एक एफिडेविट जमा करवाया कि 2 हफ़्ते का इलाज करवा दें, वरना ये भाई साहब कब्र में जा रहे हैं। वो अपना इलाज कराने के गर्ज से 2 हफ़्ते की छुट्टी लेके वो मुल्क से बाहर गए, और हमने देखा और हमारी इन आँखों ने देखा और इस ज़मीन और चश्म ने देखा कि जब वो वापस आए तो स्टेट प्रोटोकॉल से उनका इस्तकबाल हुआ। पूरी पाकिस्तान की जो मशीनरी है वो वहाँ पे उनका बायोमेट्रिक करने गई। उन्होंने इस मुल्क में ज़ोरों शोर से इलेक्शन लड़ा और आज उनकी पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार में है। तो यहाँ पे 14 साल की कैद, 10 साल की कैद उस तरह से इतनी माने नहीं रखती, ख़ास तौर पे इन सियासी लोगों के लिए जो अपने मामलात में अटल हों या ना हों, ये बाद में फ़ैसला करता है अल्लाह ताला की ज़ात और कुदरत फ़ैसला करती है। अभी के लिए ये बात यह है कि अभी हम जब भी एक चीज़ देख रहे थे कि इमरान ख़ान का जब भी जेल से बयान आ रहा था, तो इमरान ख़ान का सिर्फ एक बयान सामने आ रहा था कि मैं डील बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं किसी किस्म की डील नहीं कर रहा। उसका जो ट्विटर हैंडल है वो भी इमरान ख़ान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यही वजह है कि जो हमें एक बड़ा तज़ाद देखने में आ रहा था, जो इमरान ख़ान की पार्टी, ख़ासतौर पर अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, इन लोगों की बातें और इमरान ख़ान की जो ट्विटर हैंडल है, या इमरान ख़ान की बहनें, या वो जो क्रेडिबल लोग जो इमरान ख़ान की बातें डायरेक्टली आवाम को बता रहे हैं, उनमें बड़ा तज़ाद नज़र आ रहा था। और कुछ मीडिया के लोग भी ये बात कर रहे थे कि जो इमरान ख़ान जेल में बातें कर रहे हैं और जो बाहर इनके पीटीआई के लोग बातें कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे ये बात साबित हो गई कि इमरान ख़ान ने कोई डील नहीं की। और अगर इमरान ख़ान कोई ना कोई डील करते, किसी डील की तरफ जाते, तो आज का ये जो फ़ैसला है वो इसके कुछ बरअक्स होता। लेकिन आज के फ़ैसले ने ये एक मोहर लगा दी है इस बात पे भी कि इमरान ख़ान इस वक्त भी किसी किस्म की डील करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, और उसका जवाब जो है वो आज इस केस के फ़ैसले में हमें नज़र आता है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हालिया जो हमारी एक पाकिस्तान में करंट अफेयर चल रहा है, उसके बकौल हमारे पीटीआई के लोग इमरान ख़ान से मिले, और इमरान ख़ान के और गवर्नमेंट के एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें उनकी तीसरी मुलाकात भी हो चुकी हुई है। उस तीसरी मुलाकात में रिटन इमरान ख़ान की पार्टी ने जो मुज़ाकराती हुकूमती टीम है उसको अपनी तमाम की तमाम चीज़ें जो सबमिट करवाई हैं, जिसमें उनके 2 बड़े मुतालबात हैं कि 9 मई के ऊपर कमीशन बनाया जाए, 24 नवंबर के ऊपर कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में प्रिजनर्स हैं जो कि कैद किए हुए हैं उनको आज़ाद किया जाए, और जुडिशल कमीशन के फ़ैसलों की रोशनी में जो भी फ़ैसला आए उस पर अमल किया जाए। उसमें जो भी गिल्टी है, जो भी सज़ाएँ बनती हैं, वो वैसे की वैसी दी जाएँ। तो रिटन फॉर्म में इमरान ख़ान की तरफ से गवर्नमेंट को ये मुरासला, ये लेटर, ये मुतालबात जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप पीटीआई के लोगों ने हमें कोई बंदे को नाम नहीं दिए, कौन सी लाशें थीं, किन को गोलियां लगीं, कौन कौन जेलों में हैं, नामालूम अफराद का आपने हमें बता दिया। हमने आपसे कहा था कि आप लिस्टें दें, आप हमें अभी तक लिस्टें नहीं दे पा रहे। ये एक बोगस फाइल्स हैं और ये मुतालबात हैं, बोगस हैं। आप हमें उनके नाम दें, ID कार्ड नंबर दें, उन लोगों का बताएं कि कौन कहाँ कहाँ पे हैं। तो सिंपल इज़ दैट, इट्स मैसेज फॉर द राना सनाउल्लाह साहब कि सर आप जो है ना वो पाकिस्तान के वज़ीर कानून रहे हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं, आपने पंजाब में सर्व किया, आपने वफाक में सर्व किया, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। मुद्दबाना गुजारिश है आपसे कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है
कि कौन फोत हुआ है, कितने लोग जो है वो नामालूम हैं, कौन कब्रों में हैं, किसको कैसे मारा गया है। ये एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर पूरी की पूरी टीमें तश्कील दी जाती हैं और फिर उसके बाद उन पे सीसीटीवी कैमरे ऑन होते हैं, उन लोगों की शनाख्तें होती हैं, उसको नादरा से एफिलिएट किया जाता है। नादरा वाले उन लोगों के आपको बायोडाटा देते हैं, उनके पास उनके घरों में जाते हैं, वहाँ जाके आप लोगों से डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं कि आया कि आप ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हुए हैं, या अगर फ़ौत हो गए हैं तो वो बंदा किधर है। और फिर हुकूमत की तरफ से या इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से पूरा का पूरा आंसर आता है कि ये लोग हमें वहाँ पे मौजूद पाए गए सीसीटीवी कैमरा में 9 मई में या 24 नवंबर में, और ये लोगों से हमने डायरेक्टली बात की, वो सारे लोग जिंदा हैं, या ये वो लिस्टें हैं जो कि लोग वो जो हैं फ़ौत हो चुके हुए हैं, या ये वो लोग हैं जो हमें वहाँ पे मालूम नहीं हो रहे। तो सर आप भी ये बात जानते हैं कि दिस इज़ ओपन डिस्कशन, कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कौन अगवा हो गया है, कौन फ़ौत हो गया है, कौन गायब हो गया है, कौन जेलों में पड़ा है, कौन कब्रों में पड़ा है। तो आप जब इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, जुडिशल कमीशन बनाएंगे, तो जुडिशल कमीशन ही फैसला करेगी, उनकी टीमें फैसला करेंगी आगे चल के कि कौन कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, और आगे जो 20 जनवरी को ट्रम्प जो है वो सदर बन रहा है, उससे पहले ये फ़ैसला आ जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा जवाज़ है स्टेट के पास इमरान खान को जेल में रखने का, और वो भी 14 साल के लिए, अनटिल अनलेस जो है वो इमरान खान अपनी कोई लचक ना दिखाएं और इमरान खान जो है वो कोई ना कोई डील ना करें। और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं नज़र आती कि वो इमरान खान के आगे झुके, और इमरान खान किसी मूड में नज़र नहीं आता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुके। लेकिन हम PTI के जो लोग हैं, अगर मैं उमर अयूब की बात करूं तो वो बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं इनकी टीम में बाबर अवान की PTI की, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अली अमीन गंडापुर की, बैरिस्टर गौहर की, तो ये लोग थोड़े से, इनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें वज़न जो है वो नज़र आता है, इनके कंधे छोड़े झुके हुए नज़र आते हैं। लेकिन कुछ PTI के जो लोग हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं, कुछ PTI के जो लोग हैं वो बहुत ब्लर सिचुएशन में की तरफ जा रहे हैं, और कुछ PTI के जो लोग हैं जैसे शेर अफजल मरवत टाइप जो लोग हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जो टीम है वो इस तरह से तितर बितर है, और जो इमरान खान की फैमिली है, अलीमा खान है या बुशरा बीबी हैं, वो एक अपना स्टांस लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तासुर ज़रूर आ रहा है कि इमरान खान की पर्सनैलिटी उसके जेल में होने या ना होने को लेके हर इंसान एक पेज पर नहीं है। क्योंकि अगर कॉज एक होता है, यानी इमरान खान को अगर जेल से निकालना ही मकसद है, तो ये तमाम रंजिशें और बातें साइड पे हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है, हम एक बाद नज़र में ये कह सकते हैं कि इमरान खान का जेल में होना और उसकी जो पार्टी और उसकी पार्टी के लोग हैं, उनके आपस में जो मुफादात हैं वो ज़रा कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में क्लैश ज़रूर कर रहे हैं। तो जो इमरान खान की सज़ा हुई है और जो पाकिस्तान के जो हालात हैं हमने आपसे डिस्कस किए। मज़ीद अपडेट रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।